मेरा पति मुझसे ज्यादा पड़ोसन की बातें मानते थे। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगे तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ इस वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मना कर करके अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो किरण, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 8 साल से मैं तुम्हारे लिए अपने मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मम्मी से ज्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यही है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सुना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की ओर कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका, अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितने भी कठिन क्यों ना हो। सुदेश की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहां बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है किरण, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बांझ हो, मां नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी पड़ोसन शिखा बोली, मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिखा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी दिन मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे कुछ दिन बाद घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। ये तो भला हो शिखा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अभी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि सुदेश पूनम की बात कैसे इतनी जल्दी से मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अभी उसे बात को 3 दिन ही बीते थे कि शिखा मेरे पास आई और बोली, को किरण किसी दाई को बुला लो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, शिखा ये सब क्या कैसे हुआ? दरअसल पूनम हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हुई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ नहीं बताया था और न ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब शिखा ने अचानक दाई क्यों बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई शिखा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वो बहुत खुश थी।
बोली, शिखा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी इस बच्चे को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूनम ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्चे को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, शिखा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो तुम तो औलाद पैदा कर नहीं सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी न हुई तो सुदेश तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं शिखा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, शिखा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? शिखा बोली, किरण तुम इस बात की फिक्र मत करो। मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, शिखा तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? शिखा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है। मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूं? मैं चुप कर गई, लेकिन मुझे लगता था जैसे शिखा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती है। खैर मैंने खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता उछल पड़ी। मैं उसे बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, ये देखो हमारी बेटी। मैंने सुदेश को शिखा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो किरण, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। सुदेश के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते हुए बच गया। मैं उस बच्चे का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। शिखा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्चे को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैं जल्दी जल्दी सुदेश को बाहर भेजकर दूध का डब्बा मंगवा लिया था। सुदेश भी अब मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। सुदेश भी मेरे साथ साथ ही था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 1.5 घंटा ऐसे ही बीत गया। सुदेश बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। इस वक्त मैंने गुस्से से सुदेश की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले चलो? सुदेश बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास। जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्चे को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया तो वह भी खाली था। मैं बहुत परेशान थी, हैरान थी कि रात के समय आखिर शिखा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैंने जल्दी से वो कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी किरण, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज है। उसके बाप का तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता
तो वह मुझे फौरन डिवोर्स दे देता और मेरा घर उजाड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। शिखा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपने नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चों की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चों की नहीं। मैं तो कब से सुदेश को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब सुदेश ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, किरण आज तो तुमने यह बात कर ली है, वह दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चों को गोद नहीं लेना, इसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने सुदेश को समझाते हुए कहा था कि हम अपनी जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तो सुदेश इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब शिखा ने अपने बच्ची मुझे दी तो सुदेश ने मना नहीं किया था, क्योंकि शिखा उसकी देखी भली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। सुदेश भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे सुदेश को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं सुदेश को शिखा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। सुदेश बोला, उसकी माँ को बुला लो, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो। कहीं पूनम की तबीयत तो ठीक नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कराऊंगी। मैंने बच्चे सुदेश को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर शिखा के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर लिया था, फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, सुदेश, शिखा तो अपने घर में नहीं है। उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। सुदेशश बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, उस रात जब बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम मेरे एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वो मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। सुदेश उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक शिखा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान से दुआ मांगी कि सुदेश को इस बच्चे की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम रीवा रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रखी थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने लग गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर एतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 8 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। सुदेश को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छल्ला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी रीवा बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बला उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रीवा की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैंने बोला, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है रेनू को? भगवान की कृपा है, वो अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है। मैं रीवा से बहुत मोहब्बत करती थी। सुदेश भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन रीवा के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी।
कुछ दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने सुदेश से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। रीवा को तो अभी नौकरानी ही संभालती थी। अब रीवा 3 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वो अगर एक दिन टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया, उस पर गांव का पहाड़ टूट गया था। वो काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी कि सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी सुदेश से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरे काम वाली को तो 3 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में बेहतर घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो रेनू के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि शिखा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और इस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि अगर आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये भी रीवा की तरह हो जाएगा, क्योंकि रीवा एक किन्नर था। मुझ पर यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिनों तक तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया। सुदेश समझे कि मैं उनसे नाराज हूँ, इसीलिए चुपचाप रहती हूँ। सुदेश ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रीवा की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रीवा से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज्यादा। मुझे रीवा प्यारी थी क्योंकि रीवा ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रीवा की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रीवा ही मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। रेनू सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा चिंटू अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने चिंटू को समझाती तो वह कहता था कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। चिंटू की यह बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने चिंटू को समझाया था कि चिंटू ऐसा इसलिए क्योंकि वह अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन चिंटू तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ख्याल रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर चिंटू बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह रीवा का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। चिंटू की तरफ से मैं संतुष्टि थी, लेकिन रीवा को लेकर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था और अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई थी और बोली, आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई। मुझे किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मुझे इस पहचान के साथ जीना होगा। रीवा को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रेनू का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन सुदेश बहुत ही गुस्से में घर आए और रीवा पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रीवा को बचाया था। मैंने सुदेश से रीवा को मारने की वजह पूछी तो सुदेश ने गुस्से से अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। सुदेश के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रीवा डांस कर रही थी। रीवा ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था कि मैं एक किन्नर हूँ। फिर हाथ में पकड़े और मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। सुदेश एक बार फिर रीवा की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है। इस शब्द का लिखना सुदेश रीवा का बचपना समझ रहे थे
और तभी आगे बढ़कर मैंने सुदेश से कहा, सुदेश ये सच है, हमारी रीवा सचमुच किन्नर है। ये बात सुनते ही मुक्कू के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छा गया। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, किरण ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि झूठ है। नहीं सुदेश ये सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रीवा बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही सुदेश गुस्से से तमतमा गए और रीवा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। ये कहकर सुदेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही थी, चीखती चिल्लाती रही, पर सुदेश ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने दरवाजा खोला और अब मैंने सुदेश से कहा, मैं भी रीवा के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पर दरवाजे के बाहर निकला ही था कि सुदेश ने कहा, अगर तुम रीवा के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुदेश के मुंह से ये सब सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे चिंटू भी रोता हुआ आया था। कहने लगा, मम्मी रीवा मेरी बहन है, मैं उसे ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन सुदेश ने चिंटू को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहराते जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया था कि जैसे सुदेश भी बेचैन था। कुछ भी कहो, आखिर रीवा को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रीवा उनकी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रीवा खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करें, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रीवा को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं रीवा को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? रीवा ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, यही सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लेकर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक डब्बे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह था, ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह ग्रुप किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उन एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते थे अपनी मर्जी से नहीं करते थे, क्योंकि मजबूरी होती थी। फिर मैंने सोच लिया था कि हम लोग भी तो अपने लोगों की तरह ही है। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।